और इसी बीच में कुछ लोग यूपीएस में संशोधन भी चाहेंगे और फिर पुरानी पेंशन लड़ाई लड़ते भी दिखेंगे। थोड़ा होशियार रहिए, बुद्धिजीवी हो, पढ़े लिखे हो, मनन करो। एक आदमी कहे कि हम यूपीएस में संशोधन चाहते हैं और फिर दूसरे पल कहे पुरानी पेंशन लड़ाई लड़ रहे हैं, कमाल कहा, और आप मान लेते हो। एक कहे कि ओपीएस का हम समर्थन करते हैं और दूसरा संगठन उसके नेता का समर्थन कर दे और फिर ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ रहा है। एक होइए, एक ढंग पर। ओपीएस मतलब ओपीएस, एनपीएस में संशोधन हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, यूपीएस में संशोधन हो जाएगा अच्छा हो जाएगा, क्या मतलब है। लेकिन आज ये विषय मेरा है, मेरा विषय आज ये है, नेताओं से कुछ सीखिए और सीख करके 1 अप्रैल को अपने अपने जिला मुख्यालयों पर आइए। आपकी लड़ाई है। छोड़िए गुट, छोड़िए संगठन, छोड़िए धारा विचारधारा, अपने हक के लिए आवाज उठाइए। बुढ़ापे की लाठी ले लीजिए, फिर जो मन हो करते रहिएगा। आइए 1 मई को जंतर मंतर। निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं, संघर्ष के मैदान में स्वयं निकल के आइए। और इतना मौका देने के बाद अभी उसके बाद भी आंख ना खुले तो कमाल ही है। फिर आपने देखा किसी खबर में बहुत मोटे मोटे हेडिंग छपा हो, किसी पेपर में देखा आपने कि इतने बार आया हो। और अभी तो ये चीजें जितनी निकल के आती हैं बहुत मामूली हैं, बहुत मामूली हैं। अभी तो आप जिस दिन उनका पूरा शुभ सुविधाओं का लाभ पता लग जाएगा, अभी तो पता नहीं लगता। मैंने आरटीआई कहीं लगाई थी जिसमें मिला नहीं, कुछ छन छन के कहीं से मिल पाता है, बाकी तो मिलता ही नहीं। और तमाम साथियों से मैं निवेदन करता हूं, आप लगा सके तो आरटीआई लगाइए, आप भी भेजिए। पूछिए सदन से, पूछिए संस्थाओं से कि एक सांसद पर कितना खर्चा आता है, और ऊपर से सांसद निधि अलग से। और सोचो, करोड़पति आदमी अपने वेतन भत्ते के लिए हैरान है, और जो रोडपति है वो पार्टी पार्टी बटा घूम रहा है। जिसके पास पूरा सब है वो अपने हित के लिए खड़ा हो गया, होने के बाद भी और मांग रहा है। उत्तर प्रदेश के सदन में तो 2 ऐसे चेहरे मैंने देखे जो बहुत बड़ी संपत्तियों के मालिक हैं, वो खड़े होकर कह रहे नहीं, विधायकों का वेतन बढ़ना चाहिए। और आप को रोज नया एक मुद्दा दे दिया जाएगा, इस पर बात करो। वो अपना धीरे से अपना काम पूरा कर लेंगे और आपको लगा देंगे। आज ये मुद्दा, कल वो मुद्दा, परसों वो मुद्दा। अरे पूछो अपने नेताओं से जिनके पीछे पीछे घूम रहे हो, उनसे पूछो हमारी पेंशन का अपने मुंह से कभी खोलो मुंह। अपने सांसद, अपने विधायक, अपने नेता से कहो ना हमारे लिए बोले। आप उसके लिए रोल लड़ते हो। एक नया मुद्दा आज ला दिया गया, उस पर लड़ो, फिर दूसरा मुद्दा ला दिया, उस पर लड़ो। अरे मुद्दों की बात कब होगी भाई? जैसे मुद्दों की बात माननीय सांसदों ने किया अपना, सदन चलते चलते एक दिन अचानक मिनटों में काम पूरा कर लिया। और इसीलिए शायद वो वहां है क्योंकि वो अपने हित समझते हैं, और आप अपने हित के बजाय दूसरे हितों पर लगे रहते हैं। और गजब है, आजकल तो अच्छा चल रहा है इस देश के अंदर, जिसका कोई लेना देना नहीं है, उन मुद्दों को बनाया जाता है और आपके सामने फेंक दिया जाता है, आप उसी में उलझे रहते हैं। और असली काम आपका जो है उस पर आपको समय नहीं है। कोई लड़ रहा है, कोई संगठन लड़ रहा है, कोई व्यक्ति लड़ रहा है, जिले में, ब्लॉक में, मंडल में, प्रदेश में, देश में, उसको साथ देने के बजाय डिसाइड करना है। तमाम सारे लोग, हम सब तो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं कि ओपीएस मिले। तमाम लोग विजय बंधु के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको और किसी से लेना देना नहीं है, ना पेंशन से लेना देना नहीं, बस विजय बंधु के खिलाफ लड़ना है। अरे उन सांसदों से सीखो भाई। कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो कोई प्रस्ताव लाया हो, किसी ने समर्थन कर दिया होगा। अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो नहीं लड़ सकते तो समर्थन कर दो, किसी भी तो इकट्ठा हो।
कमाल के हैं। कुछ लोग तो रोज लिखते रहते हैं, रोज। इतना अगर वो ढंग से सरकार के खिलाफ लिख दें अपने मुद्दे के लिए तो शायद 2 कदम आगे बढ़े मामला। इसीलिए मेरा साथियों से निवेदन है, राजनेता, राजनीतिक पार्टियों, उनके झंडे एजेंडे और उनके कृत्रिम बनाए हुए मुद्दों पर थोड़ा सा, हमारे तमाम पढ़े लिखे साथी, गांव के लोगों को और अनपढ़ लोगों को बदनाम बेमतलब किया जाता है। मैं तो देख रहा हूं उन अनपढ़ों से ज्यादा पढ़े लिखे लोग बेमतलब चीजों में उलझे हुए हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, ये उलझे हुए हैं। तो कम से कम अपनी विवेकशीलता लाइए और अपने मुद्दे के लिए पीछे छोड़ करके खड़े हो जाइए। और ये जो 1 मई को होने जा रहा है दिल्ली में, मैं सारे देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, अपने हकों के लिए निकल लीजिए, गठरी बांध करके आ जाइए, खड़े हो जाइए। इस जवानी में बुढ़ापे की लड़ाई को लड़ लीजिए, अन्यथा बुढ़ापे में न हाथ काम आए, न पैर काम आएगा, न कोई काम आएगा। तब उस समय पछतावा होगा कि हम तो उस समय लड़ने लायक थे फिर भी नहीं लड़े। किसी का इंतजार ना करिए, आप खुद अपने बीच में लोगों के पास जाइए, खुद लोगों से कहिए, 1-2 गोल बनाइए और पहुंचिए दिल्ली 1 मई को। उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ अटेवा के साथ। धन्यवाद। किसी का इंतजार न करिए। और खास करके बुद्धिजीवियों से मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, मेरे संगठन का पत्र नहीं आया, मेरे नेतृत्व ने कुछ कहा नहीं, मैं तो जाऊं कि ना जाऊं। जब ये बात सवाल आए तो संसद में बैठे हुए सांसदों को ध्यान रखना, एक भी पार्टी के नेतृत्व ने पत्र नहीं जारी किया था, फिर भी समर्थन किया उन लोगों ने, क्योंकि उनको पता है कि इसमें मेरा भी वेतन बढ़ेगा। पक्ष हो विपक्ष हो, सब एक। और 1 तारीख क्योंकि यूपीएस सरकार तानाशाही पूर्ण ढंग से लागू करने जा रही है, इसलिए पूरे देश के तमाम सभी जिला मुख्यालयों पर आप सुबह से काली पट्टी बांध करके और उसके बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन देना है। और आपको फक्र है अगर किसी सांसद के पीछे आप घूम रहे हैं तो आपसे कहिए कि सदन चलता रहेगा, आप हमारे मुद्दे पर बहिष्गमन करिएगा, सत्ता हो या विपक्ष हो। 1 अप्रैल को सदन में बहिष्गमन करें। आप उनके लिए दिन रात मरते हैं ना, एक बार आप भी कह लीजिएगा। तमाम सांसदों के मुंह से पेंशन निकलती तक नहीं है और आप उनके मुद्दे पर रोज लड़ते हो। मैं तो देख रहा हूं मुद्दे पर हमारा बुद्धिजीवी समाज लिखना बंद कर दिया है और दूसरे मुद्दे जो आते हैं उस पर लिखना शुरू कर देता है। इसलिए फिर से पुनः निवेदन, आज मेरा विषय इतने था क्योंकि मैं कल से इसको पढ़ रहा था, मैं देख रहा था कैसे लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं और पढ़ा लिखा कैसे बेवकूफ बन रहा है। तमाम छद्म संगठन ऐसे बेवकूफ बनाते हैं, लोग बनते रहते हैं। न उनका संघर्ष है, न कोई जनाधार है, न कोई लेना है, न देना है। एक दिन संशोधन, एक दिन ओपीएस, फिर अगले दिन फिर एनपीएस। अच्छी एक लाइन हमको, नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। और ये संघर्ष इन्हीं राजनेताओं के चरित्र को अगर सीख लो आप कि अपने मुद्दे के लिए एक होना है तो आप जीत जाओगे। आइए 1 अप्रैल को अपने जिला मुख्यालयों पर और 1 मई को मजदूर दिवस, क्योंकि हम लोग काम करते हैं, वेतन पाते हैं और जैसे काम बंद वैसे वेतन बंद, पेंशन की बात ही छोड़ दीजिए। इसीलिए आपको मैं पुनः आह्वान करता हूं कि 1 मई को आप लोग टिकट मिलता है करा लीजिए, वेटिंग मिलती है करा लीजिए, जो जैसे पहुंच सके। संघर्ष की लड़ाई में सुविधा नहीं देखी जाती है। जिस बुढ़ापे के लिए सुविधा ढूंढा जा रहा है उसके लिए आज संघर्ष करिए। हमारी टीम लगातार लगी हुई है, प्रदेश के लोग, देश के लोग, सारे लोग लगातार लगे हुए हैं। आप उसके सहयोगी बनेंगे, लड़ाई बढ़ेगी। और आप ध्यान रखना है कि आप कदम दर कदम आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। बस सांसदों वाली एकता एक बार दिखा दीजिए, फिर चीज़ें हो जाएंगी। और जो लोग मेरी बात पर बहुत यकीन न करते हों तो सांसदों के आज वेतन भत्ते को खुद आप पढ़िएगा, निकालिएगा, पढ़िएगा, लिख सकिएगा लिखिएगा।
मैं अपील भी करना चाहता हूँ इसी माध्यम से, आप अपने मुद्दों पर लिखिए। फालतू के रोज रेडीमेड जो मुद्दे बनाए तो उसको छोड़िए, आप अपने मुद्दे पर रोज कलम चलाइए। पदों की लालसा, गुटों की लालसा और महत्वाकांक्षा की लालसा छोड़कर पेंशन की लालसा में लगिए, वही आपके लिए शुभकर होगा, अच्छा होगा। आप सबने सुना, अच्छा लगा, शुभ रात्रि। साथ ही इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।